दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश डायरी के कुछ मुख्य खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कॉलेजों की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी, इस पर बने असमंजस को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खत्म कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में साफ किया कि हम ऑफलाइन परीक्षाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर कोई पॉजिटिव आया तो उसे अगले सेमेस्टर में अलग मौका दिया जाएगा। जहाँ तक तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है, जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? जिस तरह से जीशान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हों पूरे देश के अंदर। मध्य प्रदेश में सोमवार को 73,583 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 7,154 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 39,450 हो गई है और 988 लोग अस्पतालों में हैं और 239 लोग कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे हैं। संक्रमण दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 9.72% रहा। वर्तमान रिकवरी दर 94.8% है। सोमवार को 2,675 लोग रिकवर हुए हैं। इंदौर में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 2,109 नए प्रकरण सामने आए हैं। रविवार को 1,890 मरीज मिले थे। सोमवार को रविवार से भी ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक संक्रमित की मौत भी हो गई है। जानकारों ने जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना का पीक आने की आशंकाएं जताई है। राजधानी भोपाल में भी संक्रमण के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार को राजधानी में 1,339 नए मरीज मिले हैं। मंदसौर स्थित गरोट के 60 खेड़ा में एक 13 वर्षीय बच्चे सरफराज मंसूरी की पतंग लूटते समय तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान उसने तालाब में एक पतंग को गिरते देखा। पतंग पाने की लालच में बच्चा तालाब में उतर गया। तालाब गहरा था और बच्चे को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वो बच नहीं सका और तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि ऐसे मामलों में हाल ही के दिनों में इजाफा देखने को मिला है, लिहाजा ऐसे मामलों पर जितना जल्दी हो सके नियंत्रण करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति खुद अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी पति से गैंगरेप कराता था और भी कई तरह से यातनाएं देता था। मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी पति को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि राजेश विश्वकर्मा ने उसकी ही पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पत्नी को सिगरेट से भी दागा और फिर सामूहिक दुष्कर्म कराया, जिसके बाद पति और उसके साथियों की हरकत से परेशान युवती ने पुलिस में शिकायत की। पति द्वारा ही इस तरह की पीड़ा झेलने वाली महिला ने बताया कि राजेश से उसकी जान पहचान मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर हुई थी। इंदौर पुलिस ने राजेश के साथ कुल 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम चौरही में हुई आदिवासी दंपति की दोहरी हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के पीछे जादू टोना करने का शक था। वारदात को अंजाम देने वाला मृतक किसान के छोटे भाई का बेटा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सोते समय दंपति पर बके से ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी की सुबह चौराही निवासी सुमेर सिंह कुलस्ते 60 वर्षीय और उनकी पत्नी सियाबाई 55 वर्षीय अपने खेत में बनी झोपड़ी के अंदर जली हालत में मृत मिले थे।
वारदात के बाद मृत दंपत्ति के सभी रिश्तेदारों से पूछताछ हुई थी, लेकिन उनका भतीजा 27 वर्षीय दयाराम कुलस्ते घटना के बाद से ही गायब था, इसीलिए उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। दयाराम बरेला के एक गांव में मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। मालूम है कि 10 तारीख को थाना बरगी अंतर्गत ग्राम जौरई में तो एक वृद्ध दंपत्ति की डेड बॉडी मिली थी, जली हुई अवस्था में थी। प्रथम दृष्टया जो है डायल 100 पे सूचना आई थी कि जली हुई अवस्था में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, जिसपे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, एफएसएल टीम और हम लोग सब मौके पे थाना प्रभारी, एसडीओपी प्रभारी जो है हमारे डीएसपी मौके पे पहुंचे थे और उसका बारीकी से निरीक्षण किया घटनास्थल का और डेड बॉडी को पीएमआईसीयू भेजा गया था। पीएम में ये ज्ञात हुआ कि डेड बॉडी को जलाने के पहले किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, पहले हत्या की गई, उसके बाद उसको छिपाने की दृष्टि से उस पर पूरी जो झोपड़ी थी उस पर आग लगा दी गई। इस पूरे प्रकरण में हमारी प्रभारी पीएसपी अपूर्वा किलेदार और टीआई वर्गीय रितेश पांडे के नेतृत्व में और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार घटनास्थल का मुआयना की और सबसे अच्छी बात यह थी कि हम लोगों ने इसमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो थी, गांव का मुखबिर तंत्र, 1-to-1 पर्सनल रिलेशन, उसको डेवलप किया और उस पर यह ज्ञात हुआ कि जो मृतक थे उन्हीं का भतीजा जो है वो इस प्रकरण में आरोपी था और घटना करने के बाद अगले दिन भी वो घटना में उपस्थित था गांव में और उसके बाद शाम को वहाँ से गायब हो गया, जिस पे हम लोगों ने गंभीर इस पर विवेचना की और लास्ट सीन किसके साथ वो देखा गया, ये सब तथ्यों पे जांच की गई हमारी टीम के द्वारा और प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने प्रथम दृष्टया घटना को करना स्वीकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करके उस पर हम पीआर पे लेके उस पर अग्रिम कार्रवाई और कर रहे हैं कि घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको जब्त करना है और जो भी इसके साथ मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। इक्वालिटी न्यूज की मध्य प्रदेश डायरी में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।